अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। 2 रोज़ कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की घन गरज के बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो इतने ज़्यादा ऑफेंड क्यों हो गए या इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गए। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इस तरह की अफवाहें हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। इसी प्रेशर के दौरान अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज किया वफाकी हुकूमत को, इसके साथ साथ इदारों को, कि अगर वो उनकी हुकूमत टॉपल कर दें, हुकूमत गिरा दें, सियासत छोड़ देंगे। ऑन द अदर साइड इस सारी जो बातें हैं इनको तकवीत मिल रही है जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब के बयान से। वो कहते हैं कि जनाब नंबर कुछ ऊपर नीचे हुए तो ये इम्कानात मौजूद हैं कि गवर्नमेंट जो है हम सुबह जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है इसको हम तब्दील कर सकते हैं। दोनों जानिब से किस तरह की जो बातें हो रही हैं पहले ये आपके सामने रख देते हैं। मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे में अगर जोर है, इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अपोजिशन के पास जिस दिन भी नंबर ज्यादा हो तो एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। 52 या 54 मेंबर्स हो गए हैं अपोजिशन के साथ, एक अच्छी तादाद में। ने बयान सुन लिए, लेकिन दूसरी जानिब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी जो लफ्जी गोलाबारी है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपने लोगों को, अपने कारकुनान को, जो उनकी जानिब से प्रेशर आ रहा है कि बानी पीटीआई रहा नहीं हुए, एक मैसेज दे रहे हैं कि वो एक ताकतवर वज़ीर आला हैं। बानी पीटीआई जो हैं जेल में मौजूद हैं, उनके लिए अडियाला जेल के दरवाजे हैं, उन्हीं की कोशिशों से खुल सकते हैं। ये उनका समहो एक इस पूरी सूरत हाल में लग रहा है कि ये उनके अज़ाइम, ये उनका एम है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उनके ऊपर खासी तनकीद हो रही है। वो एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलीज लेके यहाँ पर आए, लेकिन मकासद जो सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एम था बानी पीटीआई की रिहाई, उसमें कामयाब नहीं हुए। ये तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जो ओपनली आके बात कर रहे हैं, बंद कमरों में वो क्या इज़हार ख्याल करते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या होता है। टाइम टू टाइम इस हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आती रहती है, लोग इस पर भी इज़हार ख्याल करते रहते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि एक इजलास में शरीक थे चारों वज़ीर आला, अली अमीन गंडापुर किस तरह की बातें कर रहे थे ये आपको सुनवा। चंद दिन पहले एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, उसमें चारों चीफ मिनिस्टर थे। उसमें ऑन रिकॉर्ड बात हुई कि जो गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर ने, जितनी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू कौमी उसका एक रंग था उस गुफ्तगू का, ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि बाकी चीफ मिनिस्टरों ने उस तरह की गुफ्तगू नहीं की जिस तरह की इन्होंने गुफ्तगू की है। आई वुड लाइक टू know and believe the Gandapur who was there in that meeting and the way he talked about national issues. ये आपने ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लिया, फरमा रहे हैं कि बंद कमरों में वो किस नोयत की बातें कर रहे हैं, बल्कि माजी में भी बहुत से जो हुकूमती शख्सियात हैं उनके किरदार के हवाले से बातें करते रहते हैं। जब मीटिंग्स में होते हैं तो एक और अली अमीन होते हैं, और जब ओपनली आते हैं, जब अपने क्राउड के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर के सामने आते हैं, तो उनका लहजा और रवैया कुछ और होता है। तो उनके किस रवैये के ऊपर एतबार किया जाए। साथ में एक और चीज़ यहाँ पर जो सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हरम के बाद एहतजाज का इरादा रखती है, और अलीमा खान साहब जो खान साहब की हमशीरा है, वो कहती हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की बात करती है तो हुकूमत को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं, हुकूमत किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात का शोशा सामहो छोड़ देती है। तो आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे।